नमस्कार दोस्तों। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर डरो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की पंक्तियां हैं और मैं उनके परिवार से बहुत निजी तौर पे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। आगरा में वो रहते हैं, आगरा कॉलेज के उनके बेटे प्रिंसिपल थे। उनके जो पोते हैं वो रेगुलर मेरे से चर्चा करते रहते हैं। तो इसी पर मैं आगे बढ़ता हूँ कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की ये पंक्तियां आज बिल्कुल अक्षरशः सही साबित हो रही। लेकिन उनके में लिखा था सिंह की दहाड़ हो, तो यहां सिंह की नहीं गीदड़ों की दहाड़ है। सिंह की नहीं, गीदड़ों की दहाड़। और गीदड़ों की दहाड़ के बीच में एक शेर चल रहा है, एक वीर चल रहा है, एक योद्धा चल रहा है। ऐसा योद्धा चल रहा है कि जिससे सब प्यार करते हैं, उसे योद्धा की तरह से, एक अपने प्यारे से, अब कोई अपने बेटे की तरह, कोई अपने छोटे भाई की तरह, कोई अपने अभिभावक की तरह, कोई अपने साथी की तरह। और इस प्रेम के साथ दिलों का जो एक सौदा हो रहा है, दिलों का एक जुड़ाव हो रहा है, दिलों का एक मिलन। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के दिल जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं, इतना जल भुन रहे हैं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी बोलते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ भी बोलते हैं, उनकी नरेंद्र मोदी की बहुत प्रियसी हैं जो मंत्री है स्मृति ईरानी, वो बहुत कुछ बोलती हैं। बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गांधी खानदान के राजकुमार उसके नेतृत्व में एक नया रूप धारण किया है। राष्ट्र के सम्मुख ये ढोंग किया कि भारत को जोड़ने की वो एक किवायत कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने के उनके इरादे अब हिंदुस्तान के सामने जाहिर हो रहे हैं। जिसको मन कर रहा है वही बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई टी शर्ट की बात कर रहा है, कोई उसकी बात कर रहा है, कोई इसकी बात कर रहा है। एक मित्र ने इसी पर चुटकुला किया कि मोदी जी कौन सी चड्डी पहनते हैं, स्मृति ईरानी जी से पूछ लो। तो हमने कहा भैया स्मृति ईरानी कैसे बताएंगी? कहा जब वो राहुल गांधी की टी शर्ट और उसकी अंदर की बनियान बता सकती हैं तो फिर वो भी बता सकती हैं। वो तो जस्ट साथ में ही वाला घर है, पीछे घर है, बीच में उन्होंने रास्ता कर रखा है आने जाने के लिए। अब पता नहीं कर रखा है कि नहीं कर रखा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल तो ये स्थिति है, और जब इस तरह की स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब राहुल राहुल जप रहे हैं, राहुल बाबा साहेबजादे और परवरिश सब नजर आ रहा है, और जब ये नजर आ रहा हो तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। तो आज इस हालत में आ गए हैं कि अब अपनी पर्सनालिटी नहीं समझ में आ रही कि हम किस चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, हम काहे की बात करते थे, हम किस सुचिता की बात करते थे, हमारी पार्टी क्या बात करती थी, हमारी पार्टी का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ना अपना समझ में आ रहा है, दूसरे का तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यह स्थिति वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का काफिला रोज आगे बढ़ रहा है। आज भी जब चौथे दिन की स्थिति यह है कि जब काफिला आगे बढ़ा और केरल पहुंच चुका है और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में है, तो आप समझिए वो जब बढ़ा आगे, जगह जगह कहीं पर लोग सड़कों पे किनारे किनारे खड़े हैं। राहुल गांधी को कोई पुष्प देना चाह रहा है, कोई कुछ देना चाह रहा है, कोई फूलों से वर्षा करना चाह रहा है,
कोई मिलना चाह रहा है, कोई सेल्फी लेना चाह रहा है। और राहुल गांधी कभी किसी को निराश नहीं करते, भले ही उनकी सुरक्षा और दूसरी चीज के लोग कई बार रोकते हैं तो कहते नहीं नहीं आ जाने दो, आ जाने, और होता है। और स्थिति यह है कि राहुल गांधी लोगों के साथ में चर्चा कैसे करते हैं। एक अंदेशा जताया था, एक तथाकथित समाजवादी नेता है और एक डिबेट में हम थे, तो उन्होंने कि वो मिलेंगे किसी से या नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, क्या है इससे क्या होगा। तो साहब राहुल गांधी मिल भी रहे हैं, और मिलने के लिए किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं बैठ रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे है तो वहां पे कोई पार्क नुमा है या खेत है या कुछ है या कोई बाग है, तो वहीं पे जमीन पे बैठ जाते हैं और वहीं पे जमीन पे बैठ के सबके साथ चर्चा करते हैं। और ये चर्चाएं ऐसे चलती हैं कि इतना स्वाभाविक माहौल में होती है कि हर व्यक्ति जो है उनके साथ जुड़ने को आतुर हो जाता है। और यही वजह है कि लोग दिलों से जुड़ रहे हैं, और जब दिलों से जुड़ रहे हो तो ये लगता है कि देखिए आप किस तरह से। वही दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपने आचरण के मुताबिक और सबके मुताबिक चीजें बेचने में लगे हैं। अब उन्हें लगा कि राहुल गांधी कंटेनर में रुक रहे हैं, तो कंटेनर बनाने वाली कंपनी कौन है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको बनाया किसने था? ये कंपनी 65 करोड़ रुपए में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने 1988 में बनाई। भारत सरकार को एक कंपनी एक सौंपी थी, और इस कंपनी, ये आज कंपनी 45,000 करोड़ की है, जो 65 करोड़ में से बनाई थी राजीव गांधी, 45,000 करोड़। और यह कंपनी आज किसको? अमित शाह का बेटा और नरेंद्र मोदी का मित्र और सारे सब मिल करके इसको बेचने पे तुले हैं, और ये अदानी के हाथ जा रही। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। तो एक तरफ बेचने का क्रम चल रहा है कि ये भी बेचेंगे, वो भी बेचेंगे, ये करेंगे, तो सब बेच रहे हैं। अपनी अस्मिता बेच दी है, अपनी जमीर बेच दिए हैं, और अपने संस्कार बेच दिए हैं। जो खुद को हिंदूवादी कहते हैं, वो हिंदू मैथोलॉजी को नहीं समझते, हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं, और उस तरह की बातें करते हैं। और क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? राहुल गांधी पादरी से मिलने तो इन्हें तकलीफ है, और राहुल गांधी की बात आप यूं करते हैं, और नरेंद्र मोदी जो है पोप के पास जाकर के मत्था शीश नवा देते हैं, तो साहब वो उचित है, वो नहीं। तो यह दशा चल रही है, और जब यह दशा चल रही हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। तो जब ये स्थिति हो तो आप इसको समझिए, और जिस तरीके का वातावरण बन रहा है वो समझने वाला है कि इस मुश्किल दौर में राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। वो हिंदू को भी जोड़ रहे हैं, मुसलमान को भी जोड़ रहे हैं, सिख को भी जोड़ रहे हैं, ईसाई को भी जोड़ रहे हैं। वो बच्चों से भी जोड़ रहे हैं, महिलाओं से भी जोड़ रहे हैं, वो युवाओं से भी जुड़ रहे हैं। उनकी समस्याओं पे बेरोजगारों का एक दल आ गया और उनके साथ चर्चा करने लगे। चलते चलते चर्चा होती है। तो अब चलते चलते भी चर्चा कर रहे हैं, कहीं सड़क किनारे कहीं पे जो है बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, कहीं कहीं चर्चा कर रहे हैं, और इसमें कहीं कोई और चीज नहीं है, कोई बाधक नहीं है इनके बीच में। तो ये समझिए, विकलांग लोग भी आ रहे हैं और उनके साथ भी बैठ करके वो चर्चा कर रहे हैं, दलितों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आप उनके साथ चर्चा करके उनकी समस्याएं समझ रहे हैं, उनके दिल की बात भी सुन रहे हैं, उसके कैसे समाधान हो सकते हैं उसके लिए चर्चा हो रही है, और उसके लिए भी बताया जा रहा है। तो ये स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है कि छोटी छोटी चीजों में इस तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश करती है कि आप कल्पना, क्योंकि वहां तो सब गोबर दिमाग है ना, दिमाग में कुछ है वही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजा जाता है, सुबह जनरेट किया जाता है आईटी टीम द्वारा, मोदी की और आरएसएस की, और वही सर्कुलेट होता है, वही सुबह से लेकर रात तक प्रसारित करते रहते हैं। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर तकरीबन 12 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े, और इनमें 24,000 पद सिर्फ दिल्ली में। अब आप समझिए, ये स्थिति है सरकारी स्कूलों, और इस दशा में ला करके खड़ा किया है, और इस दशा में खड़ा किया है उन्होंने
जो अपने यहाँ कभी एजुकेशन मॉडल बताते हैं, कभी हेल्थ मॉडल बताते हैं, कभी गुजरात मॉडल बताते हैं, कभी दिल्ली मॉडल बताते हैं, ये सारे लोग वो हैं। और डबल इंजन की जहां सरकारें हैं वहां ये स्थिति, यही वजह है कि ज्ञान नहीं मिल पाता और इसीलिए अरे गहरे टाइप की पढ़ाई चल रही है और उस पढ़ाई में यही आना है। ज्ञानहीनता एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है इस देश में और इससे कैसे लड़ा जाए इसके बारे में सोचने की जरूरत है। देश का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है, इसी कारण से देश आर्थिक रूप से तबाही में जा रहा है, दूसरी और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आप ये समझिए राहुल गांधी बैठ के किसी उद्योगपति के साथ चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी पूंजीपति के साथ नहीं बैठ रहे हैं कि पूंजीपति की हैसियत हो कि वो उनके हाथ रख दे। वो उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं जो वास्तव में इस देश के स्टेक होल्डर्स और उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यही जरूरत थी और इसी को कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। तो इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो हो रहा है अलग अलग खंडों में, अलग अलग जगह पर जिस तरीके से राहुल गांधी चल रहे हैं, तो आज वो बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह से दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, दुनिया में आज तक इतनी बड़ी पदयात्रा पर किसी ने नहीं की, कोई नहीं निकला जितनी बड़ी यात्रा पर राहुल गांधी निकले। और राहुल गांधी की यह यात्रा गांधी की यात्रा की तरह बिल्कुल शांत, अनुशासित, कहीं किसी से कोई नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप चलना है, लोगों से अभिवादन करना है, लोगों के साथ चर्चा करनी है, मिलना है, वो करना है। राहुल गांधी कभी जाते हैं किसी की दुकान में, छोटी सी दुकान पे बैठ जाते हैं, वहां चाय पीने लगते हैं, कहीं पे किसी के यहाँ चले जाते हैं, कहीं कुछ लोग आ जाते हैं तो उनके साथ वो हो जाते हैं। तो इस तरह से सफर तो 25 किलोमीटर का है रोजाना पैदल, लेकिन उससे बड़ा सफर लोगों के दिलों में चलना है और राहुल गांधी लोगों के दिलों में चल के पहुंच रहे हैं, उसे टच कर रहे हैं। और जब उसे टच कर रहे हो तो आप समझिए क्या हो कि ये स्थिति है कि राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं, कहना शुरू करते हैं, तो लोग उनके आगे बिल्कुल झुक के खड़े हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कैसे हम। तो ये स्थिति है, तो वो आज जानने के लिए लोग व्याकुल हैं। और इस स्थिति में आप समझिए ना कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो एमफिल है, इतना विद्वान है, इतने बड़े देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की विरासत है, वह राहुल गांधी आज उस गैप को भर रहा है जो गैप लोगों ने डाल दिया था। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह से कोई संगठनात्मक पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी थी और जनता की पार्टी और जनता के बीच से ही थी। बीच के कुछ सालों में जनता से कट गई थी। सही कहते हैं राहुल गांधी कि ये जनता से हम कट गए हैं, हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा, हमें उन्हीं से मिलेगी, क्योंकि हमारी ताकत वो है। हमारी ताकत कोई संगठन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई बड़े बड़े आलीशान दफ्तर नहीं है, कोई कारपोरेट घराने नहीं है, राजघराने नहीं है। हमारी ताकत वो आम जनता है और हमें उसी के पास जाना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने वही किया, वो उसके पास जा रहे हैं और उसमें पलक पावड़े बिछा करके वो जनता उनके लिए खड़ी है, उनके लिए। तो आप सोचिए, जब ये स्थिति हो तो आप समझिए, वो जब कभी होता है कई चीजें, खाना खाने को मिल गया तो जहां पर मिल गया, जहां जगह मिली वहीं पर वो हो गया, इस तरह से स्थितियां हैं। कहीं किसी स्कूल के सामने से निकले तो वहां पर लोगों से मिलने लगे, उनके यहाँ चले गए, उन्होंने बुला लिया। कहीं पर कोई और चीज होती, महिलाएं मिल गई तो महिलाएं आकर के उनसे बिल्कुल, और सब बिल्कुल खुल करके उनके साथ सरलता के साथ वो करते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती, उन्हें नहीं लगता है कि हम किसी अजनबी व्यक्ति से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब यह स्थिति, उन्हें लगता है किसी अपने से हम इंटरेक्ट हो रहा है। ऐसे ही बच्चों को लगता है, बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं नहीं सेल्फी लेनी, सेल्फी लेनी, तो कहा अच्छा चलो 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 आओ आओ। तो आज समझिए ये और इस प्रेम को समझना पड़ेगा, इसी को दिलों का रिश्ता कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी अब वो दिलों का रिश्ता बना रही है, और जब वो दिलों का रिश्ता बन रहा है तो आपको देखना चाहिए। और इसको लेके साफ साफ बिल्कुल संदेश है कि हम दिलों से जुड़ेंगे, हम
हर जाति से जुड़ेंगे, हम हर धर्म से जुड़ेंगे, हम नफरत से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। इस अंदाज में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और जब इस स्थिति में चल रही हो तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहीं पे जहां रुकते हैं और वो होता है, वहां से जब वो चलते हैं तो खुद पूरा वो इलाका साफ करके चलते हैं, एक गंदगी वहां छोड़ के नहीं जाते हैं। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की होती है, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, लेकिन होता क्या, उसके बाद गंदगी वो छोड़ के जाते हैं। तो राहुल गांधी की टीम गंदगी समेटती है और उससे साफ करती है। तो आप समझिए ये स्थिति है। आपको एक और चीज बताऊं कि जिस तरीके से राहुल गांधी और सब चलते हैं, तो आज ये कि तिरंगा लेकर जैसे देश का भविष्य चल रहा हो, और अब देश को नफरत जीवी ताकतों से बचाने के लिए हर कोई खड़ा हो गया हो और तिरंगा ढाल बन के खड़ा हो कि अब हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और आम जन के साथ खड़े होंगे। तो ये स्थिति है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। 4 दिन में ही वो उनकी हालत बिगड़ गई। आज 5वें दिन की जब यात्रा में हम पहुंचे हैं, तो आप ये समझिए कि घबराए हुए हैं, रुआसे से हैं। और जब इस स्थिति में है तो फ्रस्ट्रेटेड अंदाज में जो बयानबाजी होती है वो हो रही है। और जब वो होती है तो आप चिंता हो कि क्या है। तो अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए, सपनों का भारत बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। लोग नाचते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग आ जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सड़क पर झंडे लेके अपने अपने झंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं। बेटियां आती हैं और उनको राहुल गांधी को तिलक करती हैं, कहीं कुछ करती हैं। तो ये स्थिति है। ये यात्रा से जोड़ने का जज्बा है, साथ चलने का जज्बा है। जो एक काफिला चला था वो कारवां बनता जा रहा है। और राहुल गांधी के साथ जो राहुल गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी की जो टीम है वो भी इतने जोश में है, थकती है लेकिन उसकी थकान उतर जाती है। और राहुल गांधी के फैंस जो है उनके लिए झंडा फहराते नजर आते हैं। तो आप समझिए, वही इसी बीच में खबर आती है कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, मेरे काले कारनामों को मत खोलो, उपराष्ट्रपति बना दूंगा। मेघालय के राज्यपाल हैं मलिक साहब, उन्होंने ये बात कही है कि मुझे मोदी सरकार से ऑफर मिला कि सच बोलना बंद कर दो, उपराष्ट्रपति बना दूंगा। मैंने कहा सच तो बोलूंगा, तुमसे कुछ बनाए और बिगाड़े कुछ नहीं होता है। तुम गवर्नर भी रखो न रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब यो चल रहा हो, यो यात्रा चल रही हो, तो ये यात्रा के लिए टॉनिक का काम करती है। तो आप समझिए, महिलाएं हाथों में फूल लिए राहुल गांधी का स्वागत करती हैं कि हम भी भारत जोड़ो यात्रा के चरणों में कुछ पुष्प गिरा देंगे। तो आप सोचना, हे बनमाली तोड़ मुझे उस पथ पर देना डाल जिस पथ पर। तो आज समझिए उसी अंदाज में कमोवेश आज जो है यह स्थिति है। तो यह भारत जोड़ो यात्रा है और जुड़ रही है लगातार। इसके साथ मैं बात समाप्त करता हूं और हर नफरत जीवी से कहता हूं, अभी भी वक्त, अपनी नफरत खत्म करो और भारत जोड़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।